टीचिंग मित्रा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत जितने भी जानवर से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में शामिल किया हूं। बिल्कुल चित्रात्मक विश्लेषण, सभी जीवों के चित्र और उसका संपूर्ण विश्लेषण आज के इस वीडियो में मैं शामिल किया हूं, जो कि आपके सीटेट के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण आज का यह वीडियो होगा। यह जो है इसमें 26 प्रकार के जीव जो कि सीटेट के अंतर्गत एनसीईआरटी में बताए गए हैं, उन सभी जीवों के बारे में हम एक एक करके जानेंगे और साथ ही साथ सभी जीव के लक्षण जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, सिर्फ उसी बिंदु को हमने इसमें शामिल किया हूं। फालतू का एक भी कोई भी इसमें शब्द ऐड नहीं किया हूं जो अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो यह जो आज का टॉपिक है फुल्ली सीटेट, जो कि आपका आगामी एग्जाम होने वाला है, दिसंबर से जनवरी तक आपका जो एग्जाम चलेगा, उसमें पिछले प्रश्नों को देखते हुए और जो प्रश्न अभी तक नहीं पूछे गए हैं उसको भी इसमें शामिल किया हूं। आज का यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहें और अंत में मैं आपको बताऊंगा कि स्तनधारी क्या है, सरीसृप क्या है, कीट वर्ग के अंतर्गत कौन से आते हैं। कीट वर्ग का जो अपवाद होता है काफ़ी बार पूछा जा चुका है और बच्चे वहाँ पे गलती कर देते हैं। साथ ही साथ परजीविता और सहजीविता, आपने कई बार सीटेट के क्वेश्चन यदि प्रीवियस ईयर सेट लगाए होंगे तो वहाँ पे आपको देखने को मिला होगा बगुला और भैंस। बगुला जो है भैंस की पीठ पर बैठकर उसके कीट को खाते हैं, यह किसका उदाहरण है। तो इन सभी बिंदुओं पे हम एक एक करके आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण टॉपिक जानवर, जो कि बिल्कुल चित्र के साथ आपको यहाँ पर भी मैंने लगाया हूँ। सभी चित्र को एक एक करके दर्शाया गया है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आज का यह सेशन। इससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ जो भी आपके दोस्त सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो और उन्हें भी सीटेट की एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिले। और एक लाइक एक कमेंट आप हमें ज़रूर करें। तो चलिए आज का यह महत्वपूर्ण सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है स्लॉथ। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं स्लॉथ, जो कि काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है। आप प्रीवियस ईयर यदि आप पहली बार दे रहे हैं सीटेट, यदि आप पहली बार सीटेट में शामिल हो रहे हैं तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर भी प्रीवियस ईयर के बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं, तो ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यह दुनिया का सबसे आलसी जीव है। यह जो स्लॉथ होता है यह दुनिया का सबसे आलसी जीव होता है। यह 17 घंटे पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है। यह 270 डिग्री तक सिर घुमा सकता है। इसका औसत वजन 4 केजी होता है। अब देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछता है वो कैसे पूछता है। आपको ये सारी जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा रहा हूँ, जो दिखा रहा हूँ, उस पॉइंट में से एक पॉइंट आपको जो नहीं होगा वो दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इनमें से कौन से जो है स्लॉथ के लक्षण नहीं है, या फिर 3 नहीं वाले और एक जो इसके लक्षण है उसको ऐड किया जाता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा के लिए कन्फ्यूजन होता है। तो आपको इसे अच्छी प्रकार से पढ़ना है और यह देख के, चित्र को देख के याद रखना है। यह भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू नहीं है। यह रात्रिचर जीव होता है, दिन में सोता है। इसकी आयु लगभग 40 साल होती है। इसकी जो आयु होती है वह 40 साल तक होती है। यह पेड़ों के पत्ते को खाते हैं, पत्ते को खाता है। यह एक बार खाया हुआ भोजन 30 दिनों में पचाता है। इसकी औसत गति 3 मीटर प्रति मिनट होती है। यह 23 इंची लंबा जीव होता है। इससे जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं और जो आगे बनेंगे, सारे बिंदु को मैं आज इस सेशन में पूरा पोस्टमार्टम करके आपको दे रहा हूं। इसकी 2 प्रजाति होती है, एक होती है 2 पंजों वाली और एक होती है 3 पंजों वाली। यह सप्ताह में एक बार अपने शौच के लिए जमीन पर नीचे उतरता है। यह मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह अपने भारत में नहीं पाया जाता है। आपको क्वेश्चन दे देगा कि स्लॉथ जो है वो किस देश में पाया जाता है। वहां पे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें कि एक ऑप्शन यह जो मध्य अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका है, यह वहां पे दिया रहेगा। बाकी भारत भी दे देगा, चीन भी दे देगा। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा आपको टिक करना है कि मध्य और दक्षिण अमेरिका में ये स्लॉथ पाया जाता है। इसका औसत जीवन जो होता है, आयु जिसको हम बोलते हैं, वह 40 वर्ष होता है। यह जो है, यह अपने जीवन काल में कुल 8 पेड़ों पर निवास करता है। एक पेड़ों पर यह 5 वर्ष रहता है। यह जो है अपने जीवन काल में कुल 8 पेड़ को बदलता है और जिस पेड़ पर यह रहता है उस पेड़ की जो सभी पत्ती होती है उसको वो खा जाता है और एक पेड़ पर यह 5 वर्ष तक रहता है। इसके पैर के नाखून मुड़े हुए होते हैं, जिसके कारण ये अधिक तेजी से नहीं चल पाते हैं। इसका जो पैर का नाखून होता है, यह मुड़े हुए इस तरह से होते हैं, जिसके कारण यह तेजी से नहीं चल पाता है। इसीलिए यह 3 मीटर प्रति मिनट की गति से चलता है। अब है यह 30 दिन तक उसी स्थान पर लटका रहता है। एक स्थान पे यह 30 दिन तक लटका रहता है, जिसके कारण इसके शरीर पे देख रहे हैं आप, यह ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। तो यह काई जम जाती है अत्यधिक वर्षा होने के कारण। यह जो है इसके शरीर पे यह काई, जो कजली बोलते हैं, वो जम जाता है, क्योंकि यह अत्यधिक वर्षे वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह पानी पीने के लिए किसी नदी, तालाब, झरना का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि यह जो है बारिश में जो पानी आता है उसी को यह अपने मुख के द्वारा पानी पी लेते हैं। यह एक अच्छा तैराक होता है। यह भी क्वेश्चन आता है। स्लॉथ अपने बच्चे का पालन अन्य जानवर की तरह करता है। इसके पैर केवल 2 होते हैं, आगे वाला पंजा होता है। यह पेड़ पर जो बारिश में पानी होता है उसी को पी लेता है। तो आप स्लॉथ के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको मैंने दे दिया। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। अभी तक का जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा स्लॉथ का पोस्टमार्टम आज मैंने आपको करके दे दिया हूं। तो चलिए अब अगले जानवर पे हम बातें करते हैं। अगला है हाथी। अब चित्र देखकर जो है पहचान गए होंगे कि हाथी है। यह स्थल मंडल का सबसे बड़ा जानवर होता है। स्थल मंडल अर्थात हमारा जो भूभाग है, जो धरती है, उस मंडल का यह सबसे बड़ा जानवर होता है, जो कि स्थल मंडल अर्थात जल मंडल को छोड़कर, जो स्थल है जो कि 29% है जहां पर हम लोग निवास करते हैं, उसका सबसे बड़ा यह जानवर है। भारत का विरासत पशु इसे बोला जाता है। यह पृथ्वी का एकमात्र जीव है जो खरे खरे सोता है। यह जो है खरे खरे सोता है, यह पृथ्वी का एकमात्र जीव है। अभी तक आपको किसी भी बुक में यह देखने को नहीं मिला होगा। अब है यह 2 से 4 घंटा सोता है, लेकिन
यह जो जिराफ होता है वह केवल 2 घंटा ही सोता है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम कौन सा जानवर सोता है और यदि ऑप्शन में जिराफ है तब आपको जिराफ टिक करना है। यदि जिराफ नहीं है, हाथी है, तो हाथी टिक करना है। लेकिन हाथी और जिराफ दोनों है तो उस परिस्थिति में आपको हर हमेशा जिराफ को टिक करना है, क्योंकि जिराफ मात्र 2 घंटा सोता है। यह 4 घुटना वाला, यहाँ पर जो घुटना होता है इसके 4 घुटना वाला यह जीव होता है। यह कूद नहीं सकता, हाथी कूद नहीं सकता है। यह कान से जो है, इस कान से हवा भी करता है। इसका गर्भधारण काल जो होता है वो 22 महीना होता है, अर्थात 1 वर्ष 10 महीना का होता है। 1 वर्ष 10 महीना का होता है, जो कि इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा गर्भकाल इसी का होता है। इससे ज्यादा गर्भकाल किसी का नहीं होता है। यह 99% मामलों में सिर्फ एक बच्चे को जन्म देते हैं। इसको दोबारा बच्चे को जन्म देने में 4 साल का समय जो है वो लगता है। अब है इसको दिन में कम परंतु रात को ज्यादा दिखाई देता है। तो हाथी को जो है वो दिन में थोड़ा सा कम लेकिन रात में ज्यादा दिखाई देता है। इसको सुनाई कम देता है। यह केवल 35% भोजन को पचा पाते हैं, शेष मलद्वार से बाहर निकल जाता है। विश्व में सर्वाधिक हाथी दक्षिण अफ्रीका और भारत में सर्वाधिक हाथी कर्नाटक में पाया जाता है। विश्व में जो है सर्वाधिक हाथी वो दक्षिण अफ्रीका, ये आपको याद रखना है कि हमारे विश्व में सबसे ज्यादा हाथी दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और यदि भारत हमारे देश की बात करें तो कर्नाटक में पाया जाता है। हथनी एवं इसके बच्चे समूह में रहते हैं। यह क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसे जो भी पॉइंट मैंने शामिल किया हूं वह एग्जाम की दृष्टिकोण से, आपके सीटेट की दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। एक भी फालतू क्वेश्चन इसमें नहीं ऐड किया हूं। तो हाथी एवं इसके जो बच्चे होते हैं वो समूह में रहते हैं। इसमें 10 से 12 सदस्य होते हैं। सबसे बुजुर्ग हथिनी समूह की नेता होती है। सबसे जो ज्यादा एज का हथनी होती है, मादा हाथी, वह इस समूह की नेता होती है। नर बच्चे 14 से 15 साल की उम्र में समूह छोड़ देते हैं। इसका सामान्य रंग काला, इसका जो सामान्य रंग होता है वो ब्लैक होता है। इस कारण इसे ज्यादा गर्मी लगती है। यह कीचड़ में खेलना पसंद करता है, लेकिन इसकी त्वचा सबसे ज्यादा संवेदनशील होती है। एक सामान्य हाथी 100 केजी पत्ते प्रतिदिन खाते हैं। यह खाने में 18 घंटे लगा देते हैं। इसका जो 3 माह का बच्चा होता है उसका वजन 200 केजी अर्थात 2 क्विंटल वजन होता है 3 महीना के बच्चे का। इसका औसत आयु 70 वर्ष होता है। तो अभी मैंने हाथी का संपूर्ण पोस्टमार्टम आपको करके दिखाया। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा। चलिए अब अगले जानवर को देखते हैं। अगला क्या है? आज के इस सेशन में टोटल 26 जानवर को ऐड किया हूं, जो कि सीटेट के अंतर्गत एनसीईआरटी से बिल्कुल उठा के यहाँ पे रखा हूं। अब है शेर। यह जंगल का राजा होता है। अंकन, इसका जो है अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह वाराणसी के सारनाथ में, इसमें इसका अंकन किया गया है। यह 18 पाउंड मांस खाता है। यह रेशमी गुच्छे वाली बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जीव है। यह जो इसका पूंछ है, यह पूंछ इसका 5 से 7 महीना बाद दिखता है। इसके बच्चे का नाम शावक है। ये क्वेश्चन कल के वीडियो में भी आपको बताया था कि कौन से जानवर का नाम क्या, बच्चे का नाम क्या बोला जाता है। वहां से आप देख लीजिएगा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जन्म के समय बच्चे का वजन 2.5 से 3 केजी होता है। शेर के जो बच्चे का जन्म का समय होता है वजन
वो 2.5 से 3 kg का होता है। शेरनी और उसके बच्चे समूह में रहते हैं। शेरनी और उसके जो बच्चे रहते हैं वो समूह में रहते हैं। सबसे बुजुर्ग शेरनी इस समूह का नेता होता है। नर बच्चे 2 से 3 वर्ष में इस समूह को छोड़ देते हैं। इसके 8 शावक में एक ही जिंदा बच पाता है। तो देखिए इसके जो बच्चे होते हैं 8 शावक में एक ही जिंदा बच पाता है। बाकी का शिकार दूसरे जानवर के द्वारा जब वे छोटे रहते हैं या फिर शेर के द्वारा किसी न किसी तरह उसका शिकार हो जाता है। 8 में एक शेर ही जिंदा बच पाता है जो कि बड़ा हो पाता है। अब है इसके बच्चे की आंखें 1 सप्ताह में खुलती है। इसके बच्चे का जब जन्म होता है तो 7 दिन बाद इसके बच्चे का आंख खुलता है। इसमें मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा तेज देखने की क्षमता होती है। अब देखिए मैंने आपको बताया हूँ, देखिए इसको जो है 2 आंख होता है, 1 आंख और 2 आंख होता है और 4 पैर होता है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि कौन ज्यादा तेज देख पाता है। तो 4 + 2 4 पैर और 2 आंखें तो 6 गुना। और पक्षी की बात यदि करें तो पक्षी को 2 आंख और 2 पैर होते हैं तो ये 4 गुना, अर्थात पक्षी जो है पक्षी 4 गुना देख पाते हैं और जानवर जो है वो 6 गुना देख पाते हैं, शेर। तो यहाँ से आप इस तरह से इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं, आपको कंफ्यूजन यदि एग्जाम में होगा तब। तो यह जो है मनुष्य की तुलना में 6 गुना ज़्यादा तेज देख पाते हैं। अब है कि यह अपने इलाके का निर्धारण मूत्र के द्वारा करते हैं। इनकी मूंछों की सहायता से अंधेरे में दिशा का ज्ञान तथा हवा से पत्ते हिलने एवं शिकार के द्वारा पत्ते हिलने में अंतर आसानी से कर पाते हैं। अब है क्या कि इनका जो मूंछ होता है, इनका जो ये मूंछ होता है, यहाँ पे ये मूंछ होता है, तो इसके द्वारा ये अपने दिशा का ज्ञान, अंधेरे में जब ये चलते हैं तो इनको दिशा का ज्ञान भी होता है। साथ ही साथ हवा बह रहा है, हवा चल रहा है या फिर शिकार जब चलते हैं तो पत्ते हिलते हैं, इसमें ये अंतर आसानी से ये अपने मूंछों की सहायता से कर पाते हैं। अब है एशिया में शेरों का स्वर्ग जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान सौराष्ट्र जो कि गुजरात में है वहां स्थित है। अब है शेरों में गर्दन पर बाल केवल नर शेरों में पाया जाता है। जिन्हें ज्यादा घना बाल होते हैं उसे मादा शेरनियां ज्यादा पसंद करती है। अर्थात जिनके पास ज्यादा घने बाल होते हैं उन्हें मादा शेरनी जो है वो ज्यादा पसंद करते हैं, अर्थात टकले को पसंद नहीं किया जाता है। ये आमतौर पे सामान्य धारणाएं हैं। हम लोग में भी जिनको बाल नहीं होते हैं उन्हें ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। अब है ये एक बार पेट भर मांस खाने के बाद 18 से 24 घंटे तक सोते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी मादा के साथ संबंध बनाने का रिकॉर्ड केवल शेर के पास होता है। अब बाघ क्या जो है हम देखते हैं, बाघ और शेर का ज्यादातर गुण मिलता जुलता दिखाई देता है। यह हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसके शरीर पर काली पीली धारियां होती है। यह जो काली और पीली धारियां होती है यह बाल के कारण होती है, बाल के कारण होती है। यह जो धारियां है यह बाल के कारण होती है। यह भी क्वेश्चन कई बार आपसे पूछा जा चुका है। 10,000 में से एक बाघ सफेद जन्म लेता है। मनुष्य के फिंगरप्रिंट की तरह इसकी धारियां यूनिक होती है। यह जुझारूपन एवं शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 29 जुलाई को बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। मांसाहारी में बाघ तीसरा सबसे बड़ा जानवर है। बिल्ली प्रजाति का सबसे बड़ा जीव बाघ होता है। यह अपने इलाके का निर्धारण मूत्र द्वारा करता है, अर्थात मूत्र के द्वारा कुत्ता, शेर और बाघ ये तीनों जानवर अपने इलाका का जो है निर्धारण वो
मूत्र के द्वारा करते हैं। यदि इनके इलाके में या फिर ये दूसरे के इलाके में यदि चले जाते हैं तो वहाँ के जो स्थानीय जानवर हैं उनको पता चल जाता है कि हमारे इलाके में कोई दूसरा जानवर आया है। मूंछों के द्वारा यह अपने दिशा का ज्ञान एवं शिकारों के भागने में अंतर कर पाता है। यह अपनी कानों की मदद से शिकार की धीमी से धीमी आवाज को भी सुन लेता है। इसके बच्चे का जन्म 1.5 से 2 केजी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय इसके बच्चे का वजन जो होता है 1.5 से 2 केजी होता है। इसके पैर मजबूत एवं गद्देदार होते हैं। ये मरने के कुछ समय बाद तक अपनी टांगों पर खड़े रहते हैं, अर्थात इनकी मृत्यु होने के बाद भी ये कुछ समय तक अपने पैरों पर खड़े होते हैं। अब सोच सकते हैं कि ये कितना मजबूत टांगों वाला जानवर है। भारत में सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश और दूसरा कर्नाटक में पाया जाता है। इसके बच्चे को भी शावक ही बोलते हैं। इसकी मादा एक बार में 3 से 4 बच्चे को जन्म देने में सक्षम होता है। बाघ की गर्जना 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ता है। दहाड़ता, यह जब दहाड़ता है तो यह काफी दूर 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। बाघिन और बच्चे समूह में रहते हैं। बाघिन समूह की नेता होती है। बाघ के नर बच्चे 2 से 3 साल में अपने समूह को छोड़ देते हैं। तो यह अभी आपने बाघ के बारे में पूरी जानकारी ले ली। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं अगला सांप के बारे में। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। हम सांप और उनके जो जहरीले प्रजाति हैं, 4 प्रकार के जहरीले प्रजाति पाए जाते हैं, उसके बारे में भी हम इसमें बातें करेंगे। तो यह सरीसृप प्रजाति का जीव है। इसकी औसत 10 से 12 वर्ष की होती है। कोई कहता है कि हम 50 वर्ष पुराना देखे हैं, लेकिन इसकी आयु मात्र 10 से 12 वर्ष तक होती है। नर सांप के शरीर पर 8 वर्ष तक बाल आने लगते हैं। सांप के 2 खोखले दांत पाए जाते हैं, जिससे वे मनुष्य के शरीर में जहर भेजने का काम करते हैं। ये दांत होने के बावजूद भी भोजन को निगल कर खाते हैं। ये भोजन को चबा कर नहीं खाते हैं। सांप को भोजन पाचन में सहायक जो है वो तापमान होता है। गर्मी में सांप कुछ ही घंटों में भोजन को पचा लेते हैं, परंतु ठंडा में वह 30 दिन का समय ले लेता है। सांप के कान नहीं पाए जाते हैं। सांप कंपन को महसूस करता है और ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया देता है। सांप के शरीर पर सर्वाधिक कंपन निचली त्वचा पर होता है। इसका जो सबसे निचला त्वचा जो कि जमीन से टच कर रहा है, तो इसमें सबसे ज्यादा वह कंपन को महसूस करता है। सांप की रंगोली नाग गुम्फन सौराष्ट्र गुजरात में काफी प्रसिद्ध है और यहाँ से कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाग गुम्फन जो सांप की रंगोली है वो कहाँ बनाई जाती है। तो सौराष्ट्र गुजरात में यह काफी प्रसिद्ध है। अब है सांप पर नियंत्रण। सांप पर नियंत्रण बीन की सहायता से पाया जाता है, जो कि सूखी लौकी से बनाया जाता है। सांप के काटने पर बचाने के लिए जो दवाई बनती है वो सांप के जहर से बनाई जाती है। इसका नाम सीरम है। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। पहला नाग, दूसरा करैट, तीसरा अफाई और चौथा दुबैया। ये मात्र 4 प्रकार के जहरीले जो हैं वो सांप पाए जाते हैं। अब हम आपको एक एक करके सभी सांपों के बारे में विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला नाग के बारे में। यह भारत का पहला जहरीला सांप है। यह जो है भारत का सबसे पहला जहरीला स्नेक है। इसका दूसरा नाम किंग कोबरा है। किंग कोबरा इसी को बोला जाता है। भारत का सबसे जहरीला सांप नाग किंग कोबरा है। सांप की यह एकमात्र प्रजाति जो अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसला की व्यवस्था करती है। ये काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है यहाँ पे कि यह अपने बच्चे को पालने के लिए घोंसला की व्यवस्था करती है।
यह एकमात्र प्रजाति है जो जन्म देने के बाद अपने बच्चे को खा जाती है, लेकिन इसके कारण पूरी सांप प्रजाति जो है वो बदनाम है। लेकिन सिर्फ किंग कोबरा नाग जो है वही अपने बच्चे को खा जाती है। इसके काटने के पश्चात शरीर में जल की कमी हो जाती है और लोगों की मृत्यु जो है वो हो जाती है। अब देखते हैं अगला क्या है। अगला है करैट। तो यह जो है रेगिस्तानी सांप होता है। यह राजस्थान के इलाके में ज़्यादातर मिलते हैं। इसकी जिह्वा जो होती है, ये जिह्वा, इसकी जिह्वा काफ़ी पतली होती है, जिसके कारण इसके काटने पर भी लोगों को पता नहीं चलता और मृत्यु हो जाती है। भारत में यह सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है। यह महाराष्ट्र में भी देखने को मिलता है। तो यह आपका जो है वो करैट है। यह दूसरा प्रजाति का सांप है। यह रेगिस्तान अर्थात जो रेगिस्तानी क्षेत्र है उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलते हैं। अब है अफाई। अफाई जो है यह प्राकृतिक रंग के, पर्यावरण के रंग का होता है। देख रहे हैं आप यहाँ पे मिट्टी पर है और इसका भी कलर उसी रंग का है। यह पूरे भारत में पाया जाता है। यह ऑल जगह, सभी जगह पाया जाता है। यह साइलेंट किलर सांप होता है। यह रात्रिचर जीव है। यह स्वयं से शिकार के लिए सिर्फ रात में निकलता है। अब बात करते हैं हम दुबैया। यह दो मुंह वाला सांप होता है। यह जो होता है यह दो मुंह वाला सांप होता है। यह जहर के मामलों में नाग से कम होता है, परंतु काटने पर कम समय में मृत्यु के लिए ये जिम्मेदार होता है। तो यह जो होता है इसका जहर नाग से कम होता है, लेकिन क्विक एक्शन करता है और यह जो है काटने के बाद पलटने वाला जीव होता है। होता क्या है, इसका जो दांत होता है वो इस तरह से तस्तरी नुमा होता है। तस्तरी नुमा होता है तो यह इसमें जमा रहता है। यह जब लोगों को काटता है तो यह पलट जाता है। तो जैसे आप चम्मच देखे होंगे, उसे पलट कर देने के बाद वो पूरा गिर जाता है अंदर। तो ये उसी प्रकार यह काम करता है। इसमें विष रहते हैं, ये पलट कर लोगों के शरीर में अपना जहर प्रवेश करके और छोड़ देते हैं। इसे काटने पर सर्वाधिक ऐंठन होता है। तो यह काटने के बाद सबसे तीव्र एक्शन होता है, सबसे कम समय में मृत्यु के लिए जिम्मेदार होता है दुबैया। तो आपको मैंने 4 प्रकार की सांप के बारे में बता दिया। अब यह आप देख रहे हैं फिगर नागिन, नागिन डांस। नागिन डांस जो है यह राजस्थान में सर्वाधिक होता है। इसे कालबेलिया बोला जाता है। इसका दूसरा प्रचलन गुजरात में भी होता है। कालबेलिया जाति के रोशन नाथ जी अपनी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांप को पकड़ लेते थे। तो आप यहाँ तक देख लिए नागिन डांस, कालबेलिया काफ़ी बार पूछा जा चुका है। अब हम आगे बात करते हैं केचुआ, जो कि किसान का मित्र होता है। इसे आप पहचान गए होंगे देखकर। इसको हम लोग जोकटी भी बोलते हैं। बारिश जब होती है तो ये ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। यह भूरे रंग का होता है। इसकी औसत लंबाई 14 इंच तक होती है। इसका औसत आयु 8 वर्ष का होता है। यह किसान का मित्र होता है। यह मिट्टी को जो है वो भुरभुरा बनाता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन का प्रवाह जो है बढ़ जाता है। यह मिट्टी के अंदर घुसा हुआ रहता है। देखिए ये कैसे मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है। मिट्टी को पोला अर्थात भुरभुरा बनाता है, जिससे उसमें वायु का प्रवाह जो है, ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी काफ़ी उपजाऊ हो जाती है। केचुआ को अपघटक की श्रेणी में शामिल किया गया है, क्योंकि यह खरपतवार को नष्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह रेंग कर चलने वाला जीव होता है। यह जो है रेंग कर चलने वाला जीव होता है। यह बारिश में मौसम में जो है जमीन पर, बारिश के मौसम में ये जमीन पर आ जाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। वर्मी कंपोस्ट बनाने में जो है इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है।
अब आगे हम बात करते हैं डॉल्फिन। आप देखने के बाद ही इसे पहचान गए होंगे। डॉल्फिन यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जो है डॉल्फिन है। यह एक जलीय जीव है और यह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान जीव है। यह जो डॉल्फिन होता है यह अलग अलग भाषा बोलने वाला जलीय जीव होता है। काफ़ी ये तेज जलीय जीव है। यह मनुष्यों से दोस्ती करने वाला जलीय जीव होता है। यह भारत में गंगा प्रयागराज से पश्चिम बंगाल के मध्य हल्दिया तक पाया जाता है। तो यह जो डॉल्फिन है यह हमारे बिहार में भी होते हुए यह गुजरता है। गंगा नदी, सिमरिया, पटना, फिर आपको भागलपुर इस होके, तो ये काफ़ी बार देखा जा चुका है भागलपुर में भी, पटना में भी। तो ये हमारे गंगा नदी में पाए जाते हैं। तो गंगा नदी पर जो डॉल्फिन संरक्षण का जो केंद्र बनाया गया है वह कछुआ वन्य जीव बिहार वाराणसी में बनाया गया है, जहां कछुआ और डॉल्फिन संरक्षण के लिए यह बनाया गया है। तो आप यहां से देख लिए यह सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होता है और मनुष्यों से दोस्ती करने वाला जलीय जीव होता है। अब आगे बात करते हैं ब्लू व्हेल की। ब्लू व्हेल यह पृथ्वी पर सबसे भारी जीव है। यह हाथी से भी ज़्यादा भारी होता है। सबसे भारी है यह सबसे घटक जलीय शिकारी के रूप में यह जाना जाता है। यह शिकार के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा यह शिकार करता है। इसकी औसत आयु जो होती है वो 90 वर्ष होती है। 90 वर्ष इसकी जो औसत आयु होती है वो 90 वर्ष होती है। यह फेफड़े के द्वारा सांस लेता है। यह सर्वाधिक प्रशांत महासागर में पाया जाता है। एक बर्नाल्ट नाम का जीव होता है जो इसके मुंह पर, माथे पर चिपका रहता है। वह इसके शिकार से अपना भोजन प्राप्त करता है। यह स्तनधारी जीव है जो अपने बच्चे को जन्म देती है। यह पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव है। अब आगे बात करते हैं मकड़ी। यह कीट वर्ग का अपवाद है और कई बार आपको ये यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कीट, सामान्य कीट के जो होते हैं वो 6 पैर होते हैं, परंतु इसके 8 पैर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका जो पैर है वो 8 पैर है। यह सामाजिक जीव नहीं है क्योंकि यह गंदगी फैलाता है। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सर्वाधिक जीवों में मकड़ी का स्थान जो है वो तीसरा है। तो यह जो पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा जीवों में इसका स्थान तीसरा है। पहले से शुरू करें तो पहला, दूसरा, उसके बाद तीसरा। सबसे ज़्यादा यह अपने यहाँ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। प्रजनन के पश्चात यह अपने नर को जान से मार देते हैं। अब है सामाजिक कीट। सामाजिक कीट क्या होता है? तो वे कीट जो एक ही प्रजाति के साथ एक समुदाय या कॉलोनी या बस्ती में रहते हैं सामाजिक कीट कहलाते हैं। जैसे दीमक, ततैया, मधुमक्खी और चींटी, ये सभी सामाजिक कीट हैं। लेकिन आपको मकड़ी, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, यह सामाजिक कीट की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि ये गंदगी फैलाता है। अब आगे बात करते हैं रेशम का कीड़ा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। आपने गाना इसको सुना होगा। तो ये जो है ये अपनी मादा को उसकी गंध से, उसकी खुशबू से कई किलोमीटर दूर तक पहचान लेता है। यह शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। इसका उत्पादन सेरीकल्चर नाम से जाना जाता है। इसका जो उत्पादन होता है यह सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है और यह शहतूत का पत्ता है, उसी पर यह है भी। आप देख लीजिए कि यह अपनी जो है, कई बार यह क्वेश्चन आपको सीटेट दिया है कि रेशम का कीट जो है अपनी मादा को कैसे पहचान लेता है। तो वह उसकी खुशबू से, वह उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर तक
पहचान लेता है। अब है अनीता की मधुमक्खियां, एनसीईआरटी में इसी तरह से आपको दिया गया है। तो आज के इस सेशन में जो भी आपको टॉपिक मैं शामिल किया हूं वो फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड है। इसकी छत्तों को बी हाइव कहते हैं। फूलों में परागन में सर्वाधिक सहायक होता है, इससे शहद प्राप्त होता है। इसके छत्ते में कई प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती है। ये जो छत्ता है ये बनाया गया है, इसमें कई प्रकार की मधुमक्खी पाई गई है। रानी मधुमक्खी जो कि अंडे देती है, वो उसका काम है सिर्फ अंडा देना। और सिपाही मधुमक्खी, सिपाही का काम होता है पहरा देना। आप सीधा सीधा इसे याद रख सकते हैं कि सिपाही जो है वो पहरा देगा, और जो रानी होगी, जो राज करेगी, वो अपने बच्चे को जन्म देगी, अंडे देगी। देश में सर्वाधिक शहद का उत्पादन बिहार में होता है, और इसके जो मधुमक्खी का अंडा देने का समय है वो अक्टूबर से दिसंबर। ये भी कई बार आपसे पूछा गया है कि मधुमक्खी के लिए जो उसके अनुकूल समय होता है वो कौन सा होता है। अक्टूबर से दिसंबर। कभी खराब नहीं होने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो आपका शहद है। यह आप इसको कितना दिन भी आप रख दीजिए, ये बिल्कुल खराब नहीं होगा। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। आज का वीडियो आपको थोड़ा लंबा बन जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में मैंने पूरे जानवर को आपको बता दूंगा। इसमें आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जानवर से लेकर। अब है दीमक। दीमक आप देखे होंगे कि घर के आपका गेट में, चौखट में और लकड़ी में काफ़ी जो है लग जाते हैं, और वो हल्का हल्का आवाज़ करते रहते हैं करकर की तरह। तो यह जो है दीमक, यह लकड़ी के लिए जो है दुश्मन होता है। तो आप देख लीजिए, ये लकड़ी क्या जो है दुश्मन, वो दीमक है। अब यहाँ पे है कि सबसे बेहतर सेल्यूलोज बनाने वाले ये जीव कहलाते हैं। यह जो है सबसे बेहतर सेल्यूलोज बनाने के लिए यह कहलाते हैं। इसका शुद्ध भोजन सूखी लकड़ी, सूखा जो लकड़ी होता है वो इसका शुद्ध भोजन होता है। अब आगे बात करते हैं चींटी। यह भी अपनी गंध छोड़ते चली जाती है, और इसके पीछे जो है लाइन बनाते हुए दूसरी चींटियां भी चलती है। ये अपने पीछे गंध छोड़ती है, जिससे अन्य चींटियां भी गंध को पाकर लाइनें बनाती हुई चलती है। कुछ चींटियां अपघटक होती है, जैसे छोटी लाल चींटी, यह अपघटक होती है। अब आगे ततैया, इसको आप देखे होंगे, हमारे आपके भी घर में ये जो है छत्ता अपना बना देता है और रहता है। तो यह समूह में रहने वाला जीव है। यह मधुमक्खी के अलावा छत्ता बनाने वाला दूसरा जीव है। अब आगे बात करते हैं। अब छोटा छोटा है, अब आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पेंगुइन, आप इसको देखे होंगे और देखकर आप इसे पहचान लेंगे कि ये पेंगुइन जो है, ये यहाँ पे बर्फ है, ये सारा बर्फ है, और ये बर्फ पे ही रहता है ज़्यादातर। यह ना उड़ने वाला पक्षी है। यह पानी में तैर सकता है। यह जो है पानी में तैर सकता है। यह बर्फीले इलाकों में पाया जाता है। यह बर्फ पर जो है अंडा देता है, बर्फ में ही रहता है, बर्फ पर ही ये अपना ज़्यादा समय बिताता है। तो ये अपना जो अंडे देते हैं वो भी बर्फ में ही देते हैं। नर पेंगुइन अंडे की देखभाल करता है, यह समूह में रहता है। तो आप पेंगुइन देख लिए। अब आपको दिखाते हैं लंगूर। ये लंगूर जो है जंगल में ऊंचे पैर पर बैठा लंगूर अपनी मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालता है। यह जो है अपनी किसी भी मुसीबत को यदि इसे महसूस होता है तो ये अपने खास आवाज को देकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है, उन्हें एक्टिव करता है। तो ये लंगूर है, इसका जो चेहरा होता है वो ब्लैक होता है। तो आप इसको देख लीजिए। अब है कुत्ता। इसको आप जानते होंगे, यह एक समाज के अंतर्गत हमारे आपके पास ये हमेशा रहते हैं। कुत्ता भी अपना जो है एरिया मलमूत्र से बांधते हैं तथा दूसरे को अपने क्षेत्र में आने पर वो मलमूत्र के द्वारा ही पहचान लेते हैं। तो शेर, बाघ
और कुत्ता, यह तीनों जो होता है अपना एरिया वो मल मूत्र से बांधते हैं। तो ये आप समझ गए। अब आगे है चूहा। ये चूहा है जो कि अच्छे अच्छे सामान को कुतरते रहते हैं और गणेश जी की सवारी भी है। तो चूहे को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन इसे सूंघने, छूने और टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। हालांकि अभी तक आपको चूहा से क्वेश्चन नहीं आया है। अब है मगरमच्छ। मगरमच्छ के छोटे छोटे छेद, कान के जो होते हैं वो छोटे छोटे छेद होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। कहीं पे यहीं पे होता होगा तो वो दिखाई आसानी से नहीं देते हैं। अब है छिपकली। ये जो होते हैं इनके भी कान काफ़ी छोटे होते हैं, यहाँ पर होते हैं। ये शीत ऋतु में लंबे समय के लिए नींद से सोने चले जाते हैं। कुछ जानवर होते हैं जो कि आपको कुछ विशेष समय पे, कुछ विशेष सीजन पे वो कहीं चले जाते हैं, अर्थात सो जाते हैं लंबी नींद में। ये जानवर जो है ठंड के मौसम में आप अपने घर में इसे नहीं देखिएगा, ना के बराबर जी। ज्यों ज्यों अब ठंड बढ़ते जाएगा ये जानवर जो है अपनी नींद में चले जाते हैं, अर्थात सो जाते हैं। ये फिर आपको गर्मी में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अब है मछलियाँ। मछलियाँ खतरों को चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। मछली जो सांस लेती है वो गल्फर के द्वारा सांस लेती है। यहाँ पे एक गल्फर होता है, उसी के द्वारा ये सांस लेती है। अब है गिलहरी। गिलहरी जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका जो दांत होता है वो बढ़ते रहता है। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों के काटने एवं कुतरने के कारण ये घिस जाते हैं, इसलिए गिलहरी अपने दांतों को हमेशा चलाते रहते हैं। गिलहरी जो है वो अपनी दांतों को हमेशा कुटुर कुटुर करते रहते हैं, क्योंकि इसका जो दांत होता है वो हमेशा के लिए बढ़ते रहता है। तो यह जो है दांत चलाते रहते हैं, जिससे वो घिस जाते हैं और वो ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैंने जो भी जानवर के बारे में इसमें शामिल किया हूँ वो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं आपके एग्जाम के सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिर्फ उसी को इसमें शामिल किया हूँ। अब आगे देखते हैं बिल्ली। तो बिल्ली के दांत जो होते हैं वो नुकीले होते हैं, जो मांस को पकड़ने के काम आता है। तो ये बिल्ली महोदय हैं और इनका जो दांत होता है वो काफ़ी नुकीले होते हैं और मांस को पकड़ने में इसके काम आते हैं। अब यहाँ पे गाय है। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा है कि इस जानवर के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो पत्तियों को खाने और चबाने के काम आते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर गाय होगा। अब एक बरली जनजाति है जो कि बरली कला के लिए फेमस है, जो गाय के गोबर और मिट्टी से बनाई जाती है। इसे भी आपको याद रखना है। अब आगे है मक्खी। तो मक्खी से डायरिया, हैजा, टाइफाइड इत्यादि बीमारी होती है। फिर है मच्छर। मच्छर जो है अंधेरे में भी हमारे शरीर की गंध एवं तलवे की गर्मी के कारण हमें खोज लेता है। उसे कैसे पता चलता है कि हम अंधेरे में भी सोए हुए हैं? तो इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो शरीर का स्मेल है और जो तलवे की गर्मी है उससे वह हमें पहचान लेता है। मच्छर पानी में अंडा देता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि जो बीमारी होती है वो इसी से फैलती है। अभी हमारे आसपास काफ़ी डेंगू फैल रहा है, तो आप लोगों को यह सलाह दी जाती है कि पढ़ाई के साथ साथ डेंगू से भी बचें। यदि आपको मच्छर ज़्यादा काट लेता है और यदि डेंगू हो जाता है तो फिर आपको 10 दिन के लिए बेड रेस्ट करना पड़ जाएगा। तो मच्छर से बचने के जो उपाय हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो आप इसे देख लीजिए। रुके हुए पानी में या नालों के पानी में मच्छर जो है वो अपना अंडा देते हैं, जिससे मच्छर पैदा होता है। उसके प्रजनन को रोकने के लिए पानी के ऊपर केरोसिन तेल
डाला जाता है, जिससे पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और अंडे, मच्छर के अंडे जो है डूब कर नष्ट हो जाते हैं। डीडीटी का भी छिड़काव करें, आसपास पानी जमा होने नहीं दें। पानी के टंकी, कूलर एवं पानी के बर्तन को साफ रखें। मच्छरदानी का प्रयोग करें। जमे हुए पानी में मिट्टी का तेल का छिड़काव करें। मिट्टी के तेल को पानी में देने से पानी का जो ऊपरी सतह का पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन होता है, वह कम जाता है, जिससे उसके जो अंडे होते हैं वो पानी में डूब जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि पानी जहाँ पे होगा वहाँ पे मिट्टी का तेल, डीडीटी वगैरह का छिड़काव करना है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और इसमें 3 सही ऑप्शन, 1 गलत ऑप्शन दिया जाता है और आपको गलत ऑप्शन चूज करने को रहता है। तो ये भी आपको ईवीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। स्तनधारी, स्तनधारी जीव क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्तनधारी जीव वे होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इनके शरीर का ताप बाहरी वातावरण के तापमान परिवर्तन के साथ नहीं बदलता है। जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, बकरी, चमगादड़, ब्लू व्हेल इत्यादि, ये सभी जो हैं ये सभी स्तनधारी जीव कहलाते हैं। ये स्तनधारी जीव जो होते हैं वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और वो अपने जैसा समान बच्चे को जन्म देते हैं। साथ ही साथ जो जीव के शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जीव के कान बाहर दिखाई देते हैं तथा जिनके शरीर पर बाल होते हैं वह स्तनधारी होते हैं तथा बच्चे को जन्म देते हैं। अब इसके ठीक विपरीत, जिस जीव के जो है कान बाहर नहीं होते हैं तथा जिसके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वह अंडे देते हैं, उसे अंडज बोला जाता है। और जो बच्चे को जन्म देते हैं उसे जरायुज बोला जाता है। कल के वीडियो में मैंने इसे बताया है। अब स्तनधारी के शरीर पर बाल पाए जाते हैं तथा कान के मध्य में 3 अस्थियां, मेलियस, इनकस और स्टेप्स पाया जाना प्रमुख है। अब है सरीसृप, इस प्रजाति के प्राणी धरती पर जो है सड़क कर चलते हैं। ये हवा में सांस लेने वाले जीवधारी जंतुओं का समूह है, जैसे सांप, छिपकली, केचुआ, घड़ियाल, मगरमच्छ। अब है कीट। कीट का जो प्रमुख उदाहरण है, कीट के 6 पैर होते हैं। सिर्फ मकड़ी एक अपवाद है जिसके 8 पैर होते हैं। तो बिच्छू, तिलचट्टा, मक्खी, मधुमक्खी, मच्छर, तितली, ये सभी कीट की श्रेणी में आते हैं। तिलचट्टा जो है यह रोशनी देखकर छिप जाते हैं। अब है परजीवता। परजीवता क्या है? वे जीव जो किसी अन्य जीव पर आश्रित होते हैं और उनसे अपना फायदा उठाते हैं, अर्थात किसी एक जीव पर आश्रित होकर उनसे वो फायदा उठाते हैं। जिन जीवों पर ये आश्रित होते हैं और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, एक तो ये अपना फायदा भी उठाते हैं और दूसरे को नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, वो परजीविता कहलाता है। जैसे कि जोंक हमारे शरीर में यदि प्रवेश करते हैं तो हमारा खून पीते हैं और हमें दर्द भी देते हैं। हमारा फायदा कुछ भी नहीं करते हैं, सिर्फ वो अपना फायदा करते हैं कि वो हमसे खून पीते हैं। जू है, ढील जिसको बोलते हैं, यह हमारे यदि बाल में हो जाते हैं तो हमारा ही खून पीते हैं। अमरवेल, तो ये तीनों जो हैं ये परजीविता के उदाहरण हैं, अर्थात खुद के फायदों के लिए
दूसरे को नुकसान पहुंचाना परजीविता कहलाता है। और एक सहजीविता है। सहजीविता जब दो जीव या पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा दूसरों को लाभ पहुंचाते हैं तो सहजीविता कहलाता है। अर्थात वो अपना भी लाभ करता है और दूसरे को भी लाभ पहुंचाता है। जैसे कि मटर के पौधे और राइजोबियम सहजीविता का उदाहरण है। बगुला और भैंस, काफी बार सीटेट इस क्वेश्चन को पूछा है कि बगुला और भैंस के पीठ पर बगुला बैठते हैं और उनके जो है हीरो को खाते हैं, तो यह किस प्रकार का उदाहरण है? तो यह सहजीविता का उदाहरण है। शैवाल और फफूंदी, यह भी सहजीविता का जो है वो उदाहरण है। तो आज के इस वीडियो में मैंने पूरी जानवर के बारे में बात किया हूं। इससे बाहर आपको जानवर से प्रश्न जो है सीटेट आपको इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो आप इस वीडियो को देख लें और हो सके तो आप इसका नोट्स जो है वो अपने हैंड रिटेन बनाएं, जिससे आपको हूबहू ये आपके दिमाग में आ जाए। तो चलिए, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, जिससे आपको हमारी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिलती रहेगी। और एक शेयर ज़रूर करें। और आज का यह सेशन आपको कैसा लगा आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम जल्द ही अगली वीडियो में। आज का इस वीडियो में जानवर पूरा समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में मैं आपको पक्षी और प्लांट दोनों को समाप्त कर दूंगा। यह वीडियो आपके सीटेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप इसे देखकर और खुद का हैंड रिटेन नोट्स बना लें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।